वेलकम टू आयुष्वर आयुर्वेद एकेडमी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बाल चतुर्भद्र चूर्ण के ऊपर, जो कि छोटे बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए अमृत जैसा है। घन कृष्णा अरुणा श्रृंगी चूर्ण क्षुद्रेण संयुतम शिशो ज्वर अतिसारघ्नम श्वास काश बमिहरम। चक्रदत्त ने बाल रोग चिकित्सा में इसको वर्णना किए। तो यहाँ पर घन, कृष्णा, अरुणा और श्रृंगी, ऐसे ये चार द्रव्य होते हैं। इनको सममात्रा में लेके इसको चूर्ण करके मधु के साथ मिला के जो बच्चे ज्वर से, अतिसार से, श्वासकाश, छर्दी से पीड़ित होते हैं या मंदाग्नि से पीड़ित होते हैं, उन बच्चों को अगर हम मात्रा पूर्वक देते हैं तो उससे उपशम मिलती है। तो बाल चतुर्भद्रा में जैसे कि हमने डिस्कशन किए, कर्कट श्रृंगी, अतिविषा, मुस्तक और पिप्पली होता है। तो कर्कट श्रृंगी जो है वो श्रृंगाकार कोश उसका प्रयुज्यांग है। अतिविषा तो इसका भी प्रयुज्यांग कंद है, मुस्तक का भी प्रयुज्यांग कंद है, पिप्पली का प्रयुज्यांग फल है। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे मुस्तक के ऊपर। साइपरस रोटुंडस उसका साइंटिफिक नेम है, फैमिली उसका साइपरासी फैमिली। तिक्त, कटु, कषाय रस विशिष्ट है ये। शीत वीर्य है, कटु विपाक है। दोषकर्म इसका कफपित्त समन करना। संग्राहिक, दीपनीय, पाचनीय नाम श्रेष्ठ है, ऐसे चरक सूत्र स्थान 25 अध्याय में हम पढ़ते हैं। मुस्तक लेखनीय महाकषाय का प्रथम द्रव्य है। इसका एक सुंदर सिनोनिम है क्रोड़ कशेरुक। तो क्रोड़ का अर्थ है बराह। तो बराह इसके कंद को खोद खोद के खाता है, इसलिए उसका नाम है क्रोड़ कशेरुक। इसका एक सिनोनिम है घन, मुस्तक का ही एक सिनोनिम है घन, बारिद। ये शीतवीर्य होता है, ठीक है। तो शीतवीर्य होते हुए भी ये अग्नि को दीपन करता है, आमों का पाचन करता है, संग्राहिक है ये। इसका इंग्लिश नेम आपको विदित होगा, इसका इंग्लिश नेम है नट ग्रास। आप देखिए इसका जो प्लांट है वो ग्रास जैसा दिख रहा है, जबकि इसका जो कंद है वो नट शेप का है। इसका नाम है नट ग्रास, इंग्लिश नेम है उसका नट ग्रास। उसके नेक्स्ट हम देखेंगे पिप्पली, जो कि पाइपर लोंगम है। ये लॉन्ग है इसीलिए उसका नाम लोंगम है, ठीक है। और पाइपरासी फैमिली का है ये। कटु रस विशिष्ट है ये। अनुष्ण वीर्य है, अल्प उष्ण है। अनुष्ण का अर्थ हुआ अल्प उष्ण। मधुर विपाक होता है। दोषकर्म इसका वात कफ सामक है। पिप्पली का एक सिनोनिम है तीक्ष्ण तंडुला। तो ये तीक्ष्ण होता है, इसलिए ये कफनाशक होता है। पिप्पली का एक नाम है उषणा। तो उषणा इसलिए है क्योंकि वो कटुरस विशिष्ट है, इसलिए उसका नाम है उषणा। नेक्स्ट देखते हैं अतिविषा, आकोनिटम हेटेरोफाइलम, राननकुलासी फैमिली का है ये। और ये अतिविषा को शिशु भैषज्या नाम दिया गया है क्योंकि ये शिशु के लिए, बच्चों के लिए बहुत हितकर है। इसका प्रयुज्यांग कंद है, उसका कंद शुक्ल वर्ण का होता है, इसलिए उसका नाम शुक्ल कंदा है। ये इजीली ब्रेकेबल होता है, इसलिए उसका नाम भंगुरा है। इसमें बहुत जल्दी घूण लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, इसलिए उसका नाम घूण वल्लभा है। कटु तिक्त रस विशिष्ट है ये। उष्ण वीर्य है, कटु विपाक है इसका। सर्वदोषहर, जब हम चरक सूत्र स्थान 25 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर दो द्रव्य के लिए सर्वदोषहर शब्द आया है। एक है अतिविषा, जो कि दीपनीय, पाचनीय, संग्राहिक सर्वदोषहराणाम। दूसरा है सालपर्णी के लिए आया है, जो कि वृश्य सर्वदोषहराणाम श्रेष्ठ, ठीक है। तो अतिविषा का दोषकर्म हुआ, सर्वदोषनाशक है ये आम पाचन करने वाला है, अग्नि दीपन करने वाला है और संग्राहिक है। इसीलिए इसको हम चरक सूत्र स्थान के सेकेंड चैप्टर जब हम यवागु के बारे में पढ़ते हैं तो आमातिसार नाशक यवागु जो है वो अतिविषा सिद्ध होता है। कर्कट श्रृंगी, पिस्टासिया इंटीजेरिमा, अनाकार्डियासी फैमिली का है ये। तिक्त कषाय रस विशिष्ट है। वीर्य उसका उष्ण है। कटु विपाक है इसका। दोषकर्म है कफवात नाशक। कर्कट श्रृंगी है ये, ठीक है। तो इसका एक नाम है कुलीर विषाणिका। तो विषाणिका का अर्थ है श्रृंग। इसका प्रयुज्यांग है श्रृंगाकार कोश, ठीक है। मुस्तक, पिप्पली, अतिविषा और कर्कट श्रृंगी, इन चारों को
हम सम प्रमाण में लेके उसको चूर्ण करके मधु के साथ मिला के बच्चों को चटाना चाहिए। जो बच्चे ज्वर से, अतिसार से, कास, श्वास, छर्दी, मंदाग्नि आदि से पीड़ित होते हैं तो उन बच्चों को हम ये चूर्ण को प्रयोग कर सकते हैं मधु के साथ। और बच्चों में हम जैसे पढ़ते हैं प्रकृति या दोषाधिक्य के बारे में, तो बाल वय जो है उस समय कफ की आधिक्य रहता है और मध्य वय में पित्त की आधिक्य रहता है और वृद्ध वय में वात की आधिक्य रहती है। तो बच्चों में कफाधिक्य के कारण अग्निमंद्य होती है और अग्निमंद्य के कारण ये सारे समस्याएं मिलते हैं, ज्वर, अतिसार, कास, श्वास, छर्दी, अग्निमंद्य आदि। तो कफाधिक्य और अग्निमंद्य बच्चों में मेन प्रॉब्लम है, श्रेष्ठ कारण यही है जिस वजह से उनको ये सब रोगों से वो लोग पीड़ित रहते हैं। तो बच्चों के लिए ये बाल चतुर्भद्रा चूर्ण जो है वो एक अव्यर्थ औषधि, एक अमृतोपम औषधि है ये। तो इसको हम बच्चों को परीक्षा करके शिशु का बलाबल देख के उसका वय क्या है, उसका बल क्या है और रोगों का सीवियरिटी क्या है, ये सब देख के ही हम उसके मात्रा निर्धारण करते हैं। 250 mg से लेके 1 ग्राम तक उसको शहद के साथ मिला के हम 2-3 बार दिन में उसको चटाना चाहिए। छोटे बच्चों को एक चुटकी भर लेके, अगर हम ये मिलीग्राम और ग्राम ये सब हमको पता नहीं चलेगा तो हम इसको चुटकी भर लेके शहद के साथ मिला के उसको बच्चों को चटा सकते हैं दिन में 2-3 बार देने से। ये जो कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में कि उनको खांसी होना, श्वास होना, सर्दी, अतिसार आदि, ये सबसे हम जल्दी बच्चों को ठीक कर पाएंगे। The harder you work for something, the greater you will feel when you achieve it. जब हम किसी टारगेट के लिए, कोई डेस्टिनेशन के लिए, कोई लक्ष्य के लिए हम मेहनत करते हुए चलते हैं तो उस समय हमको वो रास्ता कठिन जरूर लगता है, लेकिन वो बहुत ही लंबा परिश्रम के बाद, स्ट्रगल के बाद जब हम उस टारगेट को अचीव करते हैं तो उस समय का जो अनुभूति है तो वो कठिनता से बहुत ज्यादा आनंददायी है। थैंक यू।